कहानी की शुरुआत होती है एक लैब से, जहां एना नाम के एक डॉक्टर बेड पर पड़े एक शख्स पर अपनी नई वैक्सीन ट्राई करने वाली थी। बेड पर पड़ा शख्स पहले से ही बहुत ही बुरी हालत में था और जब एना उसे वैक्सीन लगाती है फिर तो उसकी कहानी बिल्कुल ही खराब हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और हार्ट रेट भी रुक जाता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। उस आदमी की धड़कनें रुकते ही एना बिल्कुल मायूस हो जाती है, क्योंकि उसने ये वैक्सीन जल्दी में उस शख्स पर ट्राई कर डाली थी। इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि इस आदमी की मौत मेरी वजह से हुई है। लेकिन जब एना का वेल विशर पीटर आता है और वो कहता है उससे, अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, देखो जो होना था सो हो गया, मूव ऑन, तुम बस जल्दी से इस वैक्सीन को तैयार करो, इस आदमी के घर वालों का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये सब सुनकर एना थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ सालों के बाद न्यू ईयर का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर एना अपने दोस्तों के साथ मस्त बियर पार्टी कर रही होती है। तभी आता है दोस्तों एक फोन जो उसकी तबाही के लिए था। असल में ये फोन था उसके वेल विशर पीटर का। एना पीटर से कहती है, तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? इस पर पीटर कहता है, देखो फिलहाल ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है जो मैं बताने वाला हूँ। तभी पीटर कहता है कि दुनिया के सबसे बड़े डीप और कॉलजा में एक एक्सीडेंट हो गया है, जहाँ 20 लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है और सरकार ने भी इस एरिया को आने वाले 24 घंटे में आइसोलेट करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अब इस पर एना कहती है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तो पीटर कहता है, देखो असल में ये एक सीक्रेट लैब है जहां पर किसी तरह की डिसीज है और एक्सीडेंट के जस्ट पहले इस हॉल से एक अजीब सी आवाज भी सुनी गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी टीम के साथ वहां पे जाओ और सैंपल कलेक्ट करो ताकि इस रोग का जल्दी पता चल सके और देखो तुम्हारी इस मेहनत का क्रेडिट भी तुम्हें मिलेगा। अब वैसे तो एना वहां नहीं जाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छी थी इसलिए वो इन 20 लोगों के बारे में सोचती है और वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर शुरू होती है दोस्तों असली कहानी। यहाँ एना जब अपनी टीम के साथ पहुंचती है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में दोस्तों ग्रेनेड था। एना और उसकी टीम उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, यहाँ तक कि दोस्तों उस पर गोलियां चलाकर उसका काम भी तमाम कर देते हैं, लेकिन वो आदमी फिर से उठता है और ग्रेनेड से ब्लास्ट कर चल बसता है। ये नजारा देखकर सब बिल्कुल सहम जाते हैं, लेकिन एना उसके पास जाती है और उसकी बॉडी से सैंपल लेती है, जो कुछ देर के बाद अचानक से बदल जाता है। इधर पीटर साहब कर्नल डेविड से कहते हैं, इसे क्या हुआ था? इस पर कर्नल डेविड ने कहा कि ये भी उसी हॉल में काम करता था, लेकिन जब बाहर आया तो बिल्कुल बदल गया था, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। इधर एना बस में बैठी हॉल के माइनर्स का सैंपल कलेक्ट करती है। तभी उसमें से एक शख्स एना से कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई गई है। ये सुनकर एना थोड़ा घबराती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये सब उस हॉल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां उस स्टेशन का डेप्यूटी हेड एडम आता है। इसके बाद सभी एक गाड़ी में बैठकर हॉल के रास्ते पर बढ़ते हैं। वहां एना गेगड़े को देखती है जो नाम की तरह छिपा हुआ केकड़ा था। खैर ना गेगड़े से कहती है, आपने उन लोगों को इस तरह से क्यों रखा है? इस पर यह कहता है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बातों ही बातों में ये सब एक लिफ्ट तक पहुंचते हैं। ये लिफ्ट इन्हें जमीन के अंदर करीब 6000 मीटर नीचे लेकर जाने वाली थी। यहाँ ग्रेगले साहब अपने केकड़े वाले दिमाग का इस्तेमाल कर लिफ्ट का कोड बदल देते हैं और ये सब नीचे जाने लगते हैं। शुरू में एना को थोड़ी सर्दी महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जाती है वैसे वैसे लिफ्ट की रफ्तार और टेम्परेचर दोनों बदलने लगते हैं। अब स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह नीचे हो गई थी और प्रेशर भी बढ़ रहा था, इसलिए ग्रेगले जालीनुमा आकृति को खोल देता है। इससे लिफ्ट में सर्दी का प्रकोप डबल रफ्तार से बढ़ जाता है, जिस वजह से सब बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ग्रेगले को पहले से पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बेहोश होने से बच जाता है। असल में दोस्तों ये पूरा रायता ग्रेगले का ही फैलाया हुआ था। वो इन सबको यहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए लिफ्ट की चाबी निकालकर सबको वहीं छोड़कर निकल लेता है। कुछ देर के बाद सभी को होश आ जाता है। तभी डेविड कहता है, अगर हमें और नीचे जाना है तो इसके लिए हमें दूसरी लिफ्ट यूज करनी होगी। इधर ये सब बाहर निकलकर देखते हैं तो यहाँ कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे, जिनमें डॉक्टर किया और निकोलाई भी शामिल थे। इन दोनों को कैंटीन में देखकर एना इनसे सवाल जवाब करती है, जिस पर किया कहती है, हमें यहीं पे रुकने के ऑर्डर मिले थे। तभी शक की निगाह से देख रही एना इनका ब्लड सैंपल लेती है, लेकिन सब नॉर्मल देखकर वो भी नॉर्मल हो जाती है। एना ग्रेगले के इरादे समझ ही रही थी कि तभी वहां ग्रेगले हाजिर हो जाता है। वो कहता है, भूत का नाम लिया और भूत हाजिर। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो टनल से होकर वापस लौट जाओ, वरना तुम सबका मरना बिल्कुल तय है। इस पर एना उसे हड़काते हुए वापस जाने से मना कर देती है। ग्रेगले की बातें सुनकर एक सिपाही का पारा चढ़ जाता है और वो ग्रेगले पर गोलियां बरसा देता है, लेकिन ग्रेगले भागकर लिफ्ट से नीचे चला जाता है। अब लिफ्ट तो ले गया ग्रेगले, इसलिए इन्हें टनल से ही नीचे जाना होता है। इसके लिए दोस्तों ये सब एक खास तरह का सूट पहनते हैं। असल में ये सूट उन्हें टेम्परेचर से बचाने वाला था, जो नीचे जाकर हाई होने वाला था। इसके बाद ये सभी जाने ही वाले थे कि तभी सामने से एक परछाई आती है।
घबराइए नहीं, ये कोई भूत नहीं था, बल्कि दोस्तों ये एक सर्वाइवर थी जिसे लाकर आइसोलेट वार्ड में रख दिया जाता है। इस लड़की को देखकर डेविड कहता है, अरे मैं इसे जानता हूँ, ये तो यहाँ साइंटिफिक लैब की हेड थी ना, इसका नाम तो एमिली है। तभी एना एमिली को चेक करने के लिए जाती है, तभी उसकी पीठ देखती है जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी गल के खुद में ही मर्ज हो रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि एमिली को दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। इस पर एना उसके पीठ से सैंपल ले लेती है। इस सैंपल में एना को पैरासाइट्स नजर आए जो अपने अंदर ही अंदर ग्रो करते रहते थे। कुछ देर के बाद जब डॉक्टर किया एमिली के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि एमिली का शरीर अपने आप ही बदल रहा था। उसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने लग गई थी। इधर निकोला लिफ्ट को चालू कर देता है जो करीब 1 घंटे बाद यहाँ पहुंचेगी। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी स्पीकर्स में ग्रेगरी की आवाज सुनाई देती है, तुम लोगों ने लिफ्ट रीस्टार्ट कर ली है, बहुत बढ़िया, लेकिन तुमने मुझ पर गोलियां चलाई, इसलिए अब तुम्हें वहीं रहना होगा, सड़ो वहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एना सैम के साथ डॉक्टर किया को बचाने जाती है। लेकिन यहाँ पर एमिली के पूरे शरीर में वायरस फैल चुका था और वो जमीन पर बहुत ही बुरी हालत में थी। लेकिन हिम्मत करते हुए एना एमिली के शरीर से सैंपल लेने लगती है। तभी उसके शरीर से कुछ धुआं जैसा रिलीज होता है जो सैम के मुंह पर पड़ता है। वही एना अपना दिमाग दौड़ाते हुए लैब में पड़ा हुआ एक हेलमेट जैसा मास्क पहन लेती है। इसी बीच एना को डॉक्टर किया नजर आती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। ये देखकर एना समझ जाती है कि जल्द ही यहाँ से ना निकला गया तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाएगा, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो गिर जाती है। लेकिन उसके हाथ फायर एक्सटिंग्विशर लगता है जिससे वायरस डर रहा था, इसलिए वो उसकी मदद लेती है और जैसे तैसे वहां से निकल जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब सैम भी उस पैरासाइट की चपेट में आ गया है। इधर एना को बहुत कुछ समझ आ चुका था कि ये पैरासाइट गर्मी में रह सकता है लेकिन सर्दी के मौसम में नहीं। यही वजह थी कि शुरुआत में जिस आदमी का सैंपल एना ने लिया था वो सैंपल अपने आप बदल गया क्योंकि वो पैरासाइट वहीं मर गया था। अब ये सब लोग टनल से अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आती है, दरवाजा मत खोलना। लेकिन फिर भी ये लोग दरवाजा खोल देते हैं और कुछ सिपाही आगे जाते हैं। तभी फायरिंग की आवाज आती है और जब ये अंदर देखते हैं तो वहां पर एक सिपाही बेहोश पड़ा था। दूसरा सिपाही कहता है कि अंदर कुछ है, हम बाहर नहीं जा सकते। इतने में वहां एक सिपाही जो सैम का सिपाही था और शुरू में टनल के अंदर गया था वो आता है और चाकू से अपनी गर्दन काट कर मर जाता है। ये देखकर सब लोग बिल्कुल दंग रह जाते हैं। इतने में उस दरवाजे से आवाज आने लग जाती है जिसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये वो पैरासाइट ही था और अब ये इन्हें चट कर जाना चाहता था। ये देखकर सब लिफ्ट की तरफ भागते हैं। यहाँ निकोलाई कहता है कि ये लिफ्ट ऊपर कैसे जाएगी मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसे नीचे जरूर लेके जा सकता हूँ। तभी वहां पर पैरासाइट आता है और एना, डेविड और कर्नल निकोलाई लिफ्ट में बैठते हैं और नीचे चले जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता, ना कोई डेड बॉडी ना कोई वर्कर, बस ग्रेगरी का एक ऑडियो मिलता है जिससे ये साफ हो जाता है कि वो पागल हो चुका था। तभी इन्हें दीवारों पर उन वर्कर्स की खोपड़ियां नजर आती हैं जिन्हें उस पैरासाइट ने जकड़ रखा था। इसी के साथ ये सब समझ चुके थे कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो ग्रेगरी से लिफ्ट की चाबी लानी होगी। वैसे तो इस काम के लिए एना जाने को कहती है लेकिन फिर कर्नल आगे जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये पैरासाइट बाहर पहुंचे। वो अपनी घड़ी एना को देते हुए अंदर चला जाता है। काफी देर बाद जब कर्नल नहीं लौटता है तो एना बिना किसी सेफ्टी के अंदर जाती है जहां कर्नल बेहोश पड़ा था, यानी वो भी इस पैरासाइट की चपेट में आ गया था। तभी एना उसके हाथ में चाबी देखती है और चाबी लेकर जाने ही वाली होती है कि तभी वो पैरासाइट उसे देख लेता है और एना को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन एना किसी तरह वहां से बच निकलती है, लेकिन उसका शरीर हाई टेम्परेचर की वजह से बुरी तरह से चल रहा होता है। इसके बाद डेविड जो दुनिया का महान वैज्ञानिक बनना चाहता था वो निकोलाई के पैर पर फायर करता है क्योंकि एना उसे वो की नहीं दे रही थी। इसके बाद डेविड बंदूक की नोक पर एना को आगे लेकर जाता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट आता है और डेविड पर हमला कर देता है। ये देखकर एना वहां से भागती है और एक खराब फ्रिज में बैठ जाती है जहां उसे ठंडे पानी की बाल्टी मिलती है जिसे वो अपने ऊपर उड़ेल लेती है। अब एना बाहर आती है तो देखती है कि पैरासाइट ने सबको अपने लपेटे में ले लिया अंदर। तभी एना को एक बॉडी में वो चाबी दिखाई देती है। जैसे ही वो चाबी उठाती है एक डेड बॉडी का सर उसे देख लेता है और जोर से चीखता है। लेकिन इससे पहले कि वो पैरासाइट एना पर हमला करता, एना निकोलाई के साथ लिफ्ट में बैठकर निकल लेती है जहां उसे सैम नजर आता है जो पैरासाइट की वजह से बुरी हालत में था। सैम एना से कहता है उसे वही करना चाहिए जो सही है। इस पर एना समझ जाती है उसे बाहर नहीं जाना चाहिए वरना ये पैरासाइट भी बाहर चला जाएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। इसलिए एना लिफ्ट को रोकने की कोशिश करने लगती है। इस पर निकोलाई उसे रोक लेता और कहता है मुझे यहाँ मरना नहीं है, बाहर जाना है। इस वजह से दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन सैम
जो अब भी अपने कंट्रोल में था, वो एना को बचाने के लिए निकोलाई पर हमला कर उसे मार देता है। लेकिन तब एना भी उस पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो जाती है, जिस वजह से एना लिफ्ट को रोकने की कोशिश करती है। वो चाबी भी निकाल देती है, यहाँ तक कि ग्रेगरी की तरह 2 बार गलत कोड डालने की कोशिश भी करती है ताकि तीसरी बार कोड गलत होने पर लिफ्ट रुक जाए। लेकिन अब एना की हालत खराब होने लगी थी। तभी 2 सूट पहने लोग एना को ले जाने लगते हैं। अब एना ने हिम्मत करके तीसरी बार कोड डाल तो दिया था, लेकिन अब वो लोग एना को लिफ्ट से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद ये लोग एना को गाड़ी में लेकर जाते हैं, लेकिन एना नहीं जाना चाहती थी। तभी वो चालाकी करती है और एक सोल्जर का ग्रेनेड लेकर गाड़ी को रोकने को कहती है। इसके बाद एना देखती है कि वहां कुछ लोग इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन एना ग्रेनेड का हुक निकाल देती है, जिसके बाद होता है एक ब्लास्ट, बूम, और मूवी खत्म। यानी मूवी जहां से शुरू हुई थी वहीं पर दोस्तों खत्म, बस कैरेक्टर्स चेंज थे। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी और वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर अपना फीडबैक देना।